तो देखो आज मैं आपको MySQL के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका आंसर लेके आया हूँ जो कि MySQL के अंदर जितने भी इंटरव्यूज आप लोग देते हो, तो MySQL के इंटरव्यूज के अंदर ये सवाल बहुत ज्यादा दफा पूछा जाता है। मतलब ये ऐसा एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि आपको मोस्टली जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है। और वो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है वो है ये आपके सामने। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ टू फाइंड nth हाईएस्ट वैल्यू। मतलब हमारे पास कोई भी टेबल है, उसके अंदर कोई इंटीजर कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी कॉलम है या एज का कॉलम है या और कोई दूसरे कॉलम्स है, तो उसके अंदर अगर मुझे nth हाईएस्ट वैल्यू मालूम करनी है। अब समझो nth हाईएस्ट वैल्यू का क्या मतलब है भाई। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर सैलरी का एक कॉलम है। अब अगर मुझे सबसे हाईएस्ट सैलरी क्या है एम्प्लॉय की वो पता करनी है, तो उसके लिए आपको पता है हमारे पास मैक्स का एक एग्रीगेट फंक्शन मौजूद है MySQL के अंदर। और सेम इसी तरह अगर मुझे सबसे लोएस्ट सैलरी मालूम करनी हो अपने टेबल के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की, तो उसके लिए मिन का एग्रीगेट फंक्शन मौजूद है MySQL के अंदर। लेकिन भाई देखो, अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी मालूम करनी है या थर्ड हाईएस्ट सैलरी मालूम करनी है या फोर्थ हाईएस्ट सैलरी मालूम करनी है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं nth हाईएस्ट वैल्यू। nth मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी मालूम करनी है या थर्ड हाईएस्ट सैलरी मालूम करनी है या फोर्थ हाईएस्ट सैलरी मालूम करनी है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट हो, ऐसी एक क्वेरी हो जिसको एग्जीक्यूट करने से मुझे nth हाईएस्ट वैल्यू मिल सके। मतलब मैं सेकंड हाईएस्ट वैल्यू भी रिट्रीव कर सकूं, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू भी रिट्रीव कर सकूं, या फोर्थ, फिफ्थ या nth तक, मतलब कोई भी हाईएस्ट वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, यही पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है, वो मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, इसको समझने से पहले आपको यहाँ पे एक कीवर्ड समझना है, एक क्लॉज समझनी है MySQL की, जिसका क्या नाम है, लिमिट क्लॉज। अगर किसी ने लिमिट क्लॉज पहले से पढ़ी हुई है तो उसको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को लिमिट क्लॉज के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो पहला पॉइंट, द लिमिट क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। मतलब लिमिट क्लॉज क्या करती है, जो भी रिकॉर्ड्स आप अपने टेबल से फेच करवा रहे हो उसके ऊपर लिमिट लगाती है। लिमिट मतलब भाई फॉर एग्जांपल हमारे टेबल के अंदर 5000 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे 5000 रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे शुरू के 5 रिकॉर्ड्स चाहिए या शुरू के 10 रिकॉर्ड्स चाहिए या शुरू के 500 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं लिमिट क्लॉज। या फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे 100 से लेके 500 के दरमियान रिकॉर्ड्स चाहिए या 200 से लेके 300 के दरमियान रिकॉर्ड्स चाहिए। मतलब इस तरह से अगर मुझे फिल्टर लगाना है, लिमिट लगानी है, तो मैं यूज करता हूं MySQL की लिमिट क्लॉज। तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, द लिमिट क्लॉज इज यूजफुल ऑन लार्ज टेबल्स विद थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्निंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैन इंपैक्ट परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट क्लॉज कहाँ पे यूज होती है, लार्ज टेबल्स के साथ यूज होती है। लार्ज टेबल्स कौन से, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब 1000 ऑफ रोज होती है। क्योंकि देखो अगर आप सारा रिकॉर्ड टेबल का एक साथ फेच करते हो ना, एक साथ सिलेक्ट करवाते हो, तो इस केस में हमारे पास परफॉर्मेंस इशू आते हैं। मतलब वो जो क्यूरी है वो ज्यादा टाइम ले लेती है, जिसकी वजह से हमारे पास परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए हम लिमिट क्लॉज का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिट क्लॉज का पहले मैं आपको यहाँ पे उसकी क्वेरी बता देता हूँ, सिंटेक्स समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद हम कॉलम नेम डिफाइन करते हैं कि भाई जो जो कॉलम्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं। उसके बाद फ्रॉम और फिर टेबल का नाम, मतलब कौन से टेबल के थ्रू आप डेटा फेच करवाना चाह रहे हो। फिर आ जाती है वेयर कंडीशन। अच्छा, वेयर कंडीशनल ऑप्शनल होती है, मतलब आप देना चाहो या नहीं देना चाहो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आ जाती है लिमिट। अब देखो याद रखना, लिमिट के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक ऑफसेट होता है और एक नंबर ऑफ रोज होती है। नंबर ऑफ रोज मतलब कि आपको कितने रिकॉर्ड्स फेच करवाने हैं, रिटर्न करवाने हैं अपने टेबल में से। और ऑफसेट का क्या मतलब है, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो अगर आपको फर्स्ट रिकॉर्ड से डेटा फेच करना है ना, तो आपको यहाँ पे 0 पास करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको अपने टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड से डेटा फेच करना है तो ऑफसेट में आपको क्या पास करना पड़ेगा, 0, 1 नहीं 0 पास करना पड़ेगा। सेम उसी तरह जिस तरह एरे का कॉन्सेप्ट होता है,
एरे का अगर पहला एलिमेंट हमें गेट करना है तो हम क्या पास करते हैं, 0 पास करते हैं। मतलब अगर मुझे अपने टेबल के अंदर से पहले रिकॉर्ड से मुझे डेटा फेच करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, ऑफसेट में 0। और अगर मुझे दूसरा रिकॉर्ड फाइंड करना है तो मुझे ऑफसेट में क्या पास करना पड़ेगा, 1। इसी तरह अगर तीसरा फेच करवाना है तो मुझे यहाँ पे 2 पास करना पड़ेगा। मतलब जो भी रिकॉर्ड आपको फेच करवाना है ना, जो भी रो आपको फेच करवानी है उससे एक कम, मतलब उससे -1 आपको यहाँ ऑफसेट में पास करना पड़ेगा। और फिर देखो नंबर ऑफ रोज, मतलब आपको कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑफसेट में 0 पास करता हूं और नंबर ऑफ रोज में मैं 3 पास करता हूं, इसका क्या मतलब है कि भाई मुझे पहले रिकॉर्ड से कितनी नंबर ऑफ रोज फेच करके दो, 3 रोज फेच करके दो। और देखो अगर आप यहाँ पे ये ऑफसेट पास नहीं करते, ठीक है, आप डायरेक्ट नंबर ऑफ रोज का पैरामीटर पास करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो ये क्यूरी हमें क्या रिजल्ट रिटर्न करेगी, पहली रो से लेके जितनी भी शुरू की 5 रोज होंगी ना वो हमें गेट करके देगी। क्योंकि देखो लिमिट क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाओगे, जिसका क्या नाम है यहाँ पे हाउ टू फाइंड nth हाईएस्ट वैल्यू। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये मैं अपने PHP MyAdmin में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो मेरे पास एक टेबल है, आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, ये एम्प्लॉय का टेबल है जिसके अंदर देखो आईडी वाला कॉलम है, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, सैलरी। मैं सैलरी के ऊपर यहाँ पे काम करूंगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंट सैलरी है। सबसे हाईएस्ट सैलरी है 28,000, सेकंड हाईएस्ट सैलरी है 26,000, फिर थर्ड हाईएस्ट सैलरी है 25,000, फिर फोर्थ हाईएस्ट सैलरी है 24,000। इसी तरह से देखो अलग अलग सैलरीज यहाँ पे मौजूद है। तो अब इसी के ऊपर मैं आपको एक रिजल्ट फेच करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो एसक्यूएल में आते हैं, एसक्यूएल आपको नजर आ रहा होगा टॉप पे, इसके ऊपर क्लिक करो और इस विंडो को यहाँ से होल्ड करने के लिए आप रिटेन क्यूरी बॉक्स पे क्लिक कर लो। और यहाँ पे देखो मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+ प्रेस करता हूं ताकि इसका थोड़ा जूम इन हो जाए। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मुझे फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे मैक्स का एक क्या है फंक्शन मौजूद है, ठीक है, MySQL के अंदर। और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। तो देखो कंट्रोल एंटर करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट सैलरी क्या दिखा रहा है, 28,000, ठीक है। और अगर मुझे मिनिमम सैलरी यहाँ पे फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे मैक्स की जगह क्या फाइंड कर लूंगा, मिन पास कर दूंगा और अब कंट्रोल एंटर करते हैं और नीचे आओ, ठीक है। तो मिनिमम सैलरी आपके पास यहाँ पे है 20,000, देखो नजर आ रहा है। लेकिन मुझे फर्स्ट या लास्ट सैलरी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए या nth हाईएस्ट सैलरी चाहिए, मतलब कोई भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा लिमिट क्लॉज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो क्यूरीज हैं ये मैं नोटपैड फाइल में कॉपी करता जाता हूँ। नोटपैड फाइल में क्यों कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्यूरीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सको, सही है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिमिट क्लॉज लगाता हूँ और लिमिट के बाद मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 3। तो देखो अब ये 3 ऑफसेट नहीं है, ये 3 है नंबर ऑफ रोज। मतलब अभी मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक पैरामीटर का इस्तेमाल किया और वो पैरामीटर कौन सा है, नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब फर्स्ट रो से मुझे 3 रिकॉर्ड ये फेच करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल एंटर करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो पहला रिकॉर्ड कलीम, राहिल और सारा, और यहाँ पे देखो तीनों की सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब अभी मैंने हाईएस्ट सैलरी फाइंड नहीं की, अभी मैं जस्ट आपको ये लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे अब ऑफसेट भी पास कर दूं, ठीक है, अब मैंने क्या पास कर दिया, 1 का मतलब ये हमें सेकंड रो से कितनी रोज फाइंड करके देगा, 3 रोज फाइंड करके देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 पास करूंगा ना तब ये मुझे फर्स्ट रो से 3 रोज फाइंड करके देगा। तो यहाँ पे देखो अभी नीचे आप आओ, यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कौन सी है, कलीम, ठीक है, जिसकी आईडी क्या है 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ और अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर, नीचे आओ तो अब देखो अब ये कहां से दिखा रहा है, 2 आईडी से दिखा रहा है, मतलब राहिल से दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो 2, 3, 4, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑफसेट भी पास किया था। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो देखो अब थोड़ी देर के लिए मैं ये लिमिट यहाँ से हटाता हूँ, बल्कि इसको हम कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब यहाँ पे आओ, अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए लिमिट हटा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे तकरीबन 6 रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो सैलरी वाला कॉलम है ना इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय के बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाता हूँ और ऑर्डर बाय मुझे किससे करना है, सैलरी से। और इसके बाद मैं कीवर्ड पास कर देता हूँ ASC, ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर। और ये ASC ऑप्शनल होता है, मतलब अगर आप ये नहीं लगाओगे तब भी बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करके देगा। तो देखो कंट्रोल एंटर करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो
असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो देखो लोएस्ट सैलरी पहले शो हो रही है, फिर हाईएस्ट सैलरी बाद में शो हो रही है। ठीक है, तो इस क्यूरी को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे नोटपैड में मैं स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो सैलरी वाला कॉलम है इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, DESC ये वाला कीवर्ड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने DESC लगा दिया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। और अब अगर मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखाऊं तो नीचे आओ, तो अब यहाँ पे देखो अब जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो ऊपर है और जो सबसे लोएस्ट सैलरी है वो बाद में। तो अब इसी के साथ मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा लिमिट का। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं लिमिट, देखो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लिमिट। और इसके बाद मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे अगर फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो देखो मैं ऑफसेट लगाता हूं 0 और कितनी नंबर ऑफ रोज मैं यहाँ पे रिटर्न करवाना चाह रहा हूं 1। मतलब मैं कह रहा हूं 0 रो, मतलब पहली रो से मुझे डेटा फेच करवाओ और कितनी नंबर ऑफ रोज, 1 नंबर ऑफ रोज, मतलब एक ही रो मुझे फेच करवा के दो। तो देखो अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूं, ठीक है, नीचे आओ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी दिखा रहा है जो कि है 28,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इस क्यूरी को भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी करते हैं, अपनी नोटपैड में सेव कर लेते हैं। ठीक है, नोटपैड में मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, और इसके नीचे मैं ये वाली क्यूरी पास कर देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाओ, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो देखो सेकंड हाईएस्ट में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1, ऑफसेट में क्या पास कर दिया 1, और कितनी रोज में फाइंड कर रहा हूँ, 1 रोज ही मैं यहाँ पे फेच करवा रहा हूँ। तो कंट्रोल एंटर करते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, तो आप देखो 28,000 के बाद कौन सी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, 26,000, तो 26,000 शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी को कॉपी करते हैं और नीचे आके यहाँ पे मैं कह देता हूँ सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, और यहाँ पे मैं ये क्यूरी पास कर देता हूँ। इसका मतलब अब अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, मैं यहाँ पे 2 पास करूंगा, ऑफसेट क्या पास कर दिया 2, और यहाँ पे क्या पास कर दिया 1। कंट्रोल एंटर करते हैं, नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो थर्ड हाईएस्ट सैलरी क्या है 25,000। तो मतलब इसी तरह से आपने क्या करना है, nth हाईएस्ट सैलरी तक आप हाईएस्ट सैलरी मालूम कर सकते हो या कोई भी हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं थर्ड हाईएस्ट सैलरी पास कर देता हूँ और इसकी क्यूरी यहाँ पास कर देता हूँ। ठीक है, मतलब देखो अब आपने कॉन्सेप्ट समझना है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो ऑफसेट है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n-1। n माइनस का मतलब कि भाई अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी मालूम करनी है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, n की वैल्यू क्या हो गई 2, और इसमें से अगर आप 1 माइनस करो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो ये 1 आपने पास कर देना है यहाँ पे। आपने 1 कब पास करना है यहाँ पे, जब आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। और अगर आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 3, और 3 में से जब आप -1 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 2, और वो 2 आप पास कर दोगे यहाँ पे ऑफसेट की जगह पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, तभी आप यहाँ पे nth हाईएस्ट सैलरी वाला ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है इसका जवाब दे पाओगे। क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर अक्सर क्या होता है कि इसी तरह की क्यूरीज आपसे लिखवाई जाती हैं। आपको पेपर पेन दे दिया जाता है और आपको एक टास्क दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपने इसकी क्यूरी लिखनी है, तो वो क्यूरी आप पेपर पे लिख के देते हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड nth हाईएस्ट वैल्यू। MySQL के अंदर और भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आता रहूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी दबा लो, ताकि जितने भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन ऐड करता जाऊंगा अपनी इस प्लेलिस्ट में उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।